हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ग्लोबल न्यूज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मतलब यूएस में अभी भी शटडाउन चल रहा है। मार्केट इज नॉट वरीड। मार्केट्स फिर भी अच्छा कर रही हैं। तो मतलब मैं जैसा बोल रहा हूँ कि यूएस मार्केट्स आर जस्ट गोइंग अप, राइट। कोई भी नेगेटिव रीजन उनको नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। मतलब ऑफ कोर्स मेजर जो एक पॉजिटिव दिख रहा है वो ये है कि 0.25% या 0.5% का शायद इंटरेस्ट रेट कट और होगा इस साल के एंड में। और मिनट्स ऑफ मीटिंग, कल जो यूएस फेड की मीटिंग हुई थी लास्ट अभी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, या फर्स्ट या सेकेंड अक्टूबर को, और या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में एक्चुअली, तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी आए हैं और उसमें यही बात हुई है कि मतलब 19 में से 10 जो गवर्नर्स हैं यूएस फेड में, सो दे हैव सेड कि दे शुड कट इंटरेस्ट रेट बाय 0.5% मोर इन दिस ईयर। तो ये पहले भी बोला था उन्होंने, तो ये जस्ट मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग में यू गेट लिटिल बिट मोर इनसाइट्स। तो वही एक फैक्टर है कि जो सबसे पॉजिटिव जो है इस टाइम यूएस मार्केट्स में लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो कट अगर होंगे तो दैट विल बी गुड फॉर द मार्केट एंड इकोनॉमी। थोड़ा सा उसमें बूस्ट मिलेगा। सो दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव विच इज बेसिकली फ्रॉम यूएस मार्केट पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो करंटली। ठीक है। बाकी एआई भी एक ऑफ कोर्स फैक्टर्स है। एआई में बहुत सारी डील्स एंड देन देयर लॉट ऑफ चार्ट्स। कभी किसी नॉलेज सेक्शन में बताऊंगा एक आध दो चार्ट कि किस तरह से all the companies are basically getting connected with each other, right? Especially OpenAI and Nvidia। ठीक है। और किस तरह से वो अलग अलग कंट्री का कंपनीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट ऑल दिस एआई जो किपेक्स चल रहा है, राइट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी फैक्टर्स। ठीक है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट एआई डेफिनेटली एक और रीजन है कि यूएस मार्केट इज डूइंग वेल बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज ग्लोबली जो है इस टेक्नोलॉजी में वो सब अमेरिकन कंपनीज हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेमीकंडक्टर कंपनीज एज वेल। तो अभी ऑफ कोर्स लॉट ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग ऑन कि क्या मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, स्पेशली एआई ड्रिवन कंपनीज ओवर वैल्यूड है क्या नहीं है। और इसके ऊपर अभी मतलब बहुत चर्चा हो रही है और बहुत सारे जो लोग हैं, एज आई सेड, इट्स इंफॉर्मेशन एज। तो एवरीवन नाउ हैज अ राइट टू से। पहले क्या होता था 2008-7 में मीडिया होता था, न्यूज़पेपर्स और सिर्फ टीवी चैनल्स होते थे, जो जो जिसके पास वो एक्सेस था वही कुछ अपना व्यू दे पाता था, राइट। अब जो है एवरीवन, लाइक पीपल लाइक अस, कैन आल्सो गिव अ व्यू, राइट। तो इसीलिए ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग दिस कि यार लग रहा है एआई में बबल है एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर, बट स्टिल एज अ सेट यूएस मार्केट्स को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंड दे आर स्टिल गोइंग अप। कल जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बोला कि वॉन्स ऑफ शार्प करेक्शन, शार्प मार्केट करेक्शन इफ एआई बबल बर्स्ट, राइट। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला है। इवन फेडरल रिजर्व चेयर जेरोमी पॉल ने भी बोला था कि भाई फेयरली हाईली वैल्यूड एसेट्स जो है वो उसकी वार्निंग दी थी कि दे आर, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया कंपनी, एआई नहीं बोला उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि कुछ कंपनीज हैं विच आर वेरी फेयरली हाईली वैल्यूड, तो उसके ऊपर वी शुड बी वरीड अबाउट इट एज वेल। एज आई सेड, दे आर नॉट जस्ट वन, दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स विच आर सेइंग कि भाई ये एआई जो है वो शायद एक बबल कैटेगरी में है। और ये है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स अगेन, मतलब अगर हम मार्केट कैप टू जीडीपी देखें, उनका पी बाई बी देखें, राइट, केपेक्स जिस तरह से कर रहे हैं, तो मतलब अगेन एज आई सेड देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन शेयर अबाउट इट, बट स्टिल देयर इज अ डिमांड डेफिनेटली फॉर एआई एंड इट इज चेंजिंग अवर लाइफ्स। मतलब अगर वी कैन सी दैट, राइट, तो वो भी है साथ में। तो लेट्स सी हाउ बेसिकली वेयर इट गोज एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस। ये सब लेट्स से, मतलब हमेशा मैं इसमें बार बार शायद ये कोट बोलता हूँ जो पीटर लिंच का है कि मार्केट कैन बी मोर इरेशनल देन यू कैन बी रैशनल, राइट। तो ये चीज़ जो है हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, और इसीलिए इट्स वेरी वेरी टफ टू प्रिडिक्ट मार्केट्स की। सब बोल रहे हैं कि बबल है बट स्टिल बढ़ रहा है, स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझनी है कि दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग द मार्केट्स आर, राइट। वेरी वेरी टफ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन द नियर टर्म, राइट। बाकी ग्लोबली लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। येन जो है दे इट इज losing value majorly because of the new prime minister which is expected to become in Japan. So she has
थोड़ा सा लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी का उनका थॉट प्रोसेस है। वहाँ पर इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली 2% से ऊपर चल रहा है जापान में भी। तो इट्स सप्लाई साइड, सब बोल रहे हैं वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, मतलब इम्पोर्ट सामान जो होता है उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है, वहाँ पे डिमांड कुछ खास इंक्रीज नहीं है। तो इसलिए अगेन ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट है इन्फ्लेशन है। अगर आपने वहाँ की जापान की 10 या जीसेक वगैरह 30 या जीसेक देखेंगे तो 3% अप है। इट इज़ ऑल टाइम हाई पे है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो विच इज़ बेसिकली कि भाई इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ेंगे, राइट, जापान में। बट जापान इतना बड़ा इंडेटेड नेशन है ना, मतलब वहाँ का गवर्नमेंट डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, 250% प्लस, मतलब डेट टू जीडीपी है वहाँ पे, राइट। तो उसकी वजह से वहां पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, मतलब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो हो सकती है, और इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे भी इकोनॉमी कुछ खास ग्रोथ तो कर नहीं रही है वहां पे, राइट। तो इस चक्कर में क्या है ना, वहां पर जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, बट फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो दे आर वरीड अबाउट दिस इन्फ्लेशन एंड यूएसडी, मतलब जी से कील्ड जो है वहां पे। तो इसीलिए वो चल रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, बट अब विद दिस न्यू प्राइम मिनिस्टर तो अगेन मार्केट्स आर थिंकिंग कि नहीं बढ़ेंगे। तो अब अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर डॉलर बेस्ड एसेट्स जो हैं दे आर मोर अट्रैक्टिव। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पैसा रखना ही क्यों है, तो ऑफकोर्स डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, येन की डिमांड गिर गई है, तो येन जो है वो फॉल हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब येन फॉल हो रहा है तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो ये जो ट्रेड वॉर, जो ट्रेड डील की है जापान और यूएस ने, राइट, जो टैरिफ यूएस ने जापान पे लगाए हैं उसकी वैल्यू कम होती जा रही है ना, मतलब जापान की अगर करेंसी गिर गई, समझ रहे हैं आप, जो चीज़ पहले मतलब क्या कहते हैं $100 में आ रही थी, ठीक है, तो जब जापानीज को सपोज कुछ 1000 येन मिल रहे थे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अब अगर वो उनको 1100 येन मिल रहे हैं तो वो $90 में भी आ रही है, तो मतलब दैट इज फाइन, राइट। तो मतलब वो टैरिफ का जो है इम्पैक्ट वो रिड्यूस हो जाता है। तो यूएस में क्राई फाउल, राइट, कि उन्होंने कहा यार ये क्या है, हमने ये टैरिफ लगाया ही क्यों था, इन्होंने तो करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, तो फर्क क्या पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना, मतलब ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। उसके अब जापान की करेंसी थोड़ी डिप्रिशिएट हो गई तो यूएस डॉलर बढ़ गया, क्योंकि भाई सब रिलेटिव है, ठीक है। डॉलर बढ़ गया मतलब किसके अगेंस्ट बाकी करेंसी के, अगर बाकी करेंसी गिर रही है तो वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी ना बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें, अगर हम समझने की कोशिश करें तो। बाकी नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड पे। तो $4000 इन जो आउंस में जो कैलकुलेट होता है वो ग्लोबली जो फैक्टर है वो क्रॉस कर गया है। और मतलब इसमें तो मतलब आई थिंक जस्ट गोल्ड, अभी आजकल के सब डिस्कशन सिर्फ गोल्ड पे ही है कि गोल्ड में क्या चल रहा है। तो अगेन मतलब जो ये है इंडिकेटर्स तो यही है कि समथिंग इज ब्रोकन इन द सिस्टम, मतलब इतना ज़्यादा गोल्ड इतना फास्ट पेस पे क्यों ग्रो हो रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, राइट। तो ये बहुत सारे अभी मतलब आप रीजंस तो दे सकते हो कि यूएस का फेड का रेट कट एक्सपेक्टेड है, रेट कट तो बहुत बार एक्सपेक्ट हुआ है right? तो दैट इज कैन नॉट बी द रीजन। फिर कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है मिडल ईस्ट वगैरह में, अगेन मतलब अगेन स्मॉल रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, सेंट्रल बैंक बाइंग हो रही है, बट अगेन जो जो मैं कुछ नंबर्स देख रहा था तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार सिग्निफिकेंट, मतलब अनप्रेसिडेंटेड कुछ ऐसी बाइंग नहीं है, एटलीस्ट इन लास्ट 1 और 2 क्वार्टर जिस तरह से बढ़ा है। ठीक है, हाँ बाइंग है, मतलब ऑफकोर्स अगर हम हिस्टोरिकली देखें 4 5 10 साल का ट्रेंड देखें उससे ज्यादा है। बट क्या हो रहा है फिर, डॉलर वीक, अगेन डॉलर पहले भी वीक हुआ है, बट यस वन ऑफ द फैक्टर इज दैट कि डॉलर वीक हो रहा है, थोड़ा उसका भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो अगेन मतलब ये समथिंग कि व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन इज वेरी टफ टू से, एंड इट इज नॉट जस्ट डॉलर, राइट। सिल्वर को देख लो आप, प्लैटिनम को देख लो, मतलब बाकी सभी प्रेशियस मेटल्स जो हैं they all are going up, right, मतलब they all are at like all time highs. तो what is going on in this, मतलब again I was reading a Wall Street Journal article as well on this कि क्या ये debasement of currency है क्या, मतलब रिजर्व करेंसी स्टेटस जो है वो थोड़ा सा खतरे में है क्या डॉलर का। Again, as it is very tough to say, right? Because US is still the largest economy in the world, and they are still the most powerful military in the world. So how far this can go and all these things will be, we will have to see. It's very very tough to basically give a view on मतलब metals like gold, right? Because geopolitics and a lot of factors basically play a role in it. कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का प्लानिंग इज टू लॉन्च
7,350 करोड़ प्लान टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो ईवी और स्पेशली विंड एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंटली यूज़ है। बाकी बहुत जगह है, अगेन डिफेंस में भी अगर हम बात करें तो सब जगह है, मोबाइल फोन्स वगैरह में भी यूज़ होता है ये, राइट। लेकिन मेजरली अगर हम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो ईवी की ग्रोथ जो है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एंड प्लस विंड एनर्जी की भी ग्रोथ जो है इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एंड वी आर कंप्लीटली, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन माय रेयर अर्थ एनर्जी का वैल्यू चेन वीडियो, थोड़ा लंबे होते हैं मेरे वैल्यू चेन वीडियोस, बट यू कैन सी इट। तो वो बहुत ज़्यादा 90% प्लस, मतलब जो है सोर्सिंग जो होती है इनकी, वो चाइना से होती है। एंड दे आर बेसिकली इन जियो पॉलिटिक्स, दे थोड़ा सा प्ले रोल। अभी तो ठीक है, तो सप्लाई इंप्रूव हो रही है इंडिया में भी, तो प्रॉब्लम्स नहीं है। बट अगेन, जस्ट टू फ्यूचर प्रूफ योर सेल्फ, आई थिंक गवर्नमेंट इज प्लानिंग दिस एज वेल। कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई थी, दे आर सेइंग कि सीपीआई सितंबर का जो है अभी आने वाला है हमारा, आई थिंक 2-3 दिन में। तो दे आर सेइंग कि मोस्टली इट शुड बी अराउंड 1.2%। एंड उन्होंने कहा कि अक्टूबर में भी थोड़े से डिफ्लेशनरी ट्रेंड उनको दिख रहे हैं, स्पेशली इन द वेजिटेबल एंड फूड प्राइसेस। तो वो उसके थॉट प्रोसेस से दे आर सेइंग कि इट सीम्स दैट, तो इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। तो दैट इज़ अ गुड साइन, राइट। इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर हमारी है, सो दैट हैज़ बीन अ गुड साइन। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, अगेन अपडेट्स आ रही हैं, अब तो रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आज टीसीएस और टाटा एलेक्सी का रिजल्ट है, राइट। सो डेफिनेटली वी विल बी वॉचिंग इट, एंड होपफुली अगर थोड़ा वीडियो वगैरह कुछ अच्छा कंटेंट हुआ तो, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम टेक परस्पेक्टिव। बिकॉज बार बार ये चल रहा है कि टीसीएस इज मतलब रिड्यूसिंग देयर वर्क फोर्स, राइट। तो फायरिंग वगैरह चल रही है वहाँ पे, मतलब अगेन रूमर्स वगैरह कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, बट एटलीस्ट लास्ट 2-3 हफ्ते में काफ़ी चल रहा है। तो होपफुली वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट इन दिस क्वार्टर रिजल्ट, राइट। और आईटी का बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड भी नहीं है, मतलब क्वार्टरली, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनारियोज, H1B का इशूज एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। बट ऑफ कोर्स द कमेंट्री एंड एवरीथिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट in today's result for both Tata Elxsi and TCS, and it will set up the tone कि भाई टेक का रिजल्ट जो है आगे कैसे आएंगे। ओवरऑल इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा कुछ अलग से एक्सपेक्टेड नहीं है। आई थिंक दिस दिसंबर क्वार्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जीएसटी का इम्पैक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। सितंबर क्वार्टर बहुत ज्यादा कुछ अभी तक, मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेशन बहुत जबरदस्त क्वार्टर का नहीं है, ठीक है। मोस्टली सबड्यूड क्वार्टर का ही है अगर हम उस हिसाब से देखें। लास्ट 1 वीक जीएसटी का 22 से 30 को छोड़ के सितंबर को, आई थिंक ओवरऑल इट हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट क्वार्टर, इट सीम्स लाइक। दो जो जो हमारे पास थोड़े से एस्टिमेशंस जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, राइट। तो सेंको का रिजल्ट, सेंको का अपडेट आया, सॉरी नॉट रिजल्ट, सेंको गोल्ड जो है कंपनी, दे हैव सेड कि रेवेन्यू जो है वो क्यू ऑन क्यू, अगर हम Q2 के बारे में बात करें तो 6.5% ही ग्रो हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई गोल्ड प्राइसेस इतने बड़े हैं, सीजनैलिटी कुछ इस सीजन कोई खास सीजन नहीं होता है, मतलब गोल्ड बाय करने का। तो उसके हिसाब से इट इज डिसेंटली गुड ग्रो, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। H1 में ओवरऑल दे आर सेइंग कि रेवेन्यू हमारा 18% से ग्रो बेसिकली हो रहा है, राइट। एंड दे हैव ओपन 5 न्यू स्टोर्स। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है, और उन्होंने कहा कि डायमंड की परफॉर्मेंस हैज़ बीन प्रेटी गुड, अराउंड 12% जो है उनकी ओवरऑल हुई है। टाइटन ने भी अपडेट दिया, और टाइटन का उसकी वजह से स्टॉक भी कल काफी बढ़ा, 4.5% प्लस बढ़ा है। देयर बिजनेस इज ग्रू वेरी वेल। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारा बिजनेस जो है वो ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस Q2 में 20% के आसपास बढ़ा है। तो दैट हैज बीन वेरी वेरी गुड। कैरेट लेन 30% बढ़ा है, राइट। और ज्वेलरी सेगमेंट ऑलमोस्ट 19% उनका ग्रोथ हुआ है। वॉचेस भी 12% से ग्रो हुई हैं, आई केयर भी। तो दैट हैज बीन अ वेरी वेरी फिनोमिनल ग्रोथ फ्रॉम टाइटन, राइट। एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक इम्प्रूव्ड येस्टरडे। और इंटरनेशनल बिजनेस 86% बढ़ा है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो देयर दे हैव डन वेल, राइट, ओवरऑल। तो दैट हैज बीन अ थोड़ा सा पॉजिटिव ओवरऑल। एबीबी जो ग्लोबल एबीबी है, राइट, एबीबी इंडिया नहीं, एबीबी ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। तो दे आर प्लानिंग टू सेल देयर रोबो बिजनेस टू सॉफ्ट बैंक फॉर $5.38 बिलियन। अब आप इंटरेस्टिंग है देखो ये। सो सॉफ्ट बैंक आपको पता है कि मासायोशी सोन जी की कंपनी है, उसके ऊपर बहुत सारी इंडियन कंपनीज में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट पी इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, राइट। तो उनकी, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि दे हैव अ स्ट्रैटेजी टू मर्ज एआई विद रोबोटिक्स, उसको वो बोल रहे हैं फिजिकल एआई, राइट। तो उसकी वजह से उन्होंने ये कंपनी जो है एबीबी का जो है रोबोटिक्स डिवीजन जो है एक्वायर कर लिया है।
वैसे भी एबीपी का प्लान था कि इसको स्पिन ऑफ करने का, ऐसा चल रहा था कि भाई रोबोटिक्स डिवीजन को स्पिन ऑफ कर देंगे, बट नाउ इट सीम्स दैट दे आर ओके कि भाई ठीक है इन्होंने खरीद लिया, खत्म होगी बात। और तो मतलब $2.3 बिलियन की सेल रही है इनकी लास्ट ईयर में, जो कि ऑलमोस्ट अगर एबीबी ग्लोबल देखें तो 7% के आसपास की उनकी ये सेल जो है ओवरऑल रही है। राइट, तो इट इज अगेन मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, व्हाट आई एम मतलब इसमें ये ज्यादा जरूरी नहीं था कि एबीबी क्या कर रहा है, इसमें ये ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज बेसिकली मासायोशी इज ट्राइंग टू डू, राइट, कि एआई विथ रोबोज, राइट, एआई विथ फिजिकल प्रोडक्ट्स को कैसे हम मर्ज करें और किस तरह से हो, और ये क्या पता फ्यूचर हो सकता है। इट इज इंटरेस्टिंग, राइट। रेट गेन का स्टॉक हैज थोड़ा सा रिकवर्ड, बट ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक है हमारा ये, राइट। तो दे हैव अनाउंस्ड कि सनराइज एयरवेज के दे हैव बेसिकली अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद सनराइज एयरवेज टू ऑप्टिमाइज प्राइस एंड रेवेन्यू स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये कैरेबियन की कभी कैरेबियन मार्केट में है, राइट। अगेन इट्स अ ग्लोबल ट्रैवल सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। तो दे हैड नॉट डन वेरी गुड इन बिटवीन, कुछ इश्यूज थे कंपनी में, सब की मैन रिस्क भी थे, की मैन हैज लेफ्ट, तो उसकी वजह से भी इश्यूज हुए, बट थिंग्स हैव बीन इंप्रूविंग आफ्टर दैट। कॉनकोर जो कि कंटेनर कॉर्पोरेशन है, उसका भी अपडेट आया है। ओवरऑल रिपोर्टेड 10.5% इंक्रीज इन द थ्रूपुट, राइट, फॉर देम। एंड जो ओवरऑल डोमेस्टिक थ्रूपुट उसमें ज़्यादा अच्छा ग्रो हुआ है, 16.67% का इंक्रीज हुआ है, राइट। इसके ऊपर कंसिस्टेंटली बात चलती रहती है कि दे विल बेसिकली गवर्नमेंट विल ऑफलोड देयर स्टेक इन इट, बट अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है इसमें, right? So they have also signed a strategic agreement with Ultratech to transport bulk cement using specialized tank containers. टाटा मोटर्स का जेएलआर का Q2 सेल अपडेट जो आया है, दैट हैज नॉट बीन वेरी इंकरेजिंग। अगेन इस बार एक्सपेक्टेड भी था कि बहुत अच्छा नहीं होगा, मेजर बिकॉज एक तो साइबर इंसिडेंट रहा उनका सितंबर में, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन ही हॉल्ट हो गई थी, राइट। तो अगर हम जेएलआर का होलसेल वॉल्यूम देखें, राइट, तो 24% ईयर ऑन ईयर डाउन है, राइट। तो इट हैज़ बीन नॉट वेरी वेरी गुड, राइट। और रिटेल जो है वो 17% जो है वो ईयर ऑन ईयर डाउन, राइट। सो दैट हैज़ बीन द केस। तो अब जो है एटलीस्ट उनकी प्रोडक्शन वापस चालू हो गई है, एंड होपफुली अब दैट दिस क्वार्टर शुड बी लिटिल बेटर देन लास्ट क्वार्टर, राइट। सो दीज आर द मेजर न्यूज़। अगर हम बात करें तो राइट, आई सेड कि आज हम मेजरली टाटा एलेक्सी और टीसीएस का रिजल्ट आई थिंक विल बी द मेन थिंग्स टू वॉच आउट फॉर इन द टुडेज मार्केट पर्सपेक्टिव। बात करें कि आज नॉलेज सेक्शन की, तो एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली आर्टिकल आई वाज रीडिंग, यूलिप इल्यूजन रिटर्न्स, राइट। तो अगेन ये क्वेश्चन जब फाइनेंशियल प्लान वगैरह बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये कॉमन है ना, राइट। सब किसी ना किसी के पास कब कुछ ना कुछ यूलिप्स वगैरह होते ही हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास यूलिप प्लान्स। तो यूलिप के ऊपर डिस्कशन काफ़ी होते हैं, काफ़ी बार क्या है ना कि एक्सप्लेन करना, कि कई बार क्या होता है ना कि वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स वेरी वेल, राइट। तो उसमें कई बार मतलब लाइव सेशन पे भी ये क्वेश्चन आता है कि सर अब ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से किया लेटेस्ट। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप, मतलब जैसे धीरेन्द्र कुमार जी ने लिखा है ये आर्टिकल आई थिंक, तो व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया क्लेमिंग प्रूव दैट यूलिप्स आर सुपीरियर टू म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो उन्होंने कहा कि उसमें कहा है कि भाई इंश्योरेंस कवर है, मतलब उन्होंने बॉक्सेस दिए, इंश्योरेंस कवर है टिक किया, टैक्स बेनिफिट है टिक किया, फ्लेक्सिबिलिटी है टिक किया, डिसिप्लिन है टिक किया, डेथ बेनिफिट है टिक किया। तो उन्होंने कहा कि इट लुक्स कन्विंसिंग, राइट, एंड इट इज टेक्निकली करेक्ट, राइट। तो बट इट इज अ, वो भी बहुत अच्छी बात बोली कि मोस्ट सक्सेसफुल पीसेज ऑफ फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन इन सर्कुलेशन टुडे, राइट। तो ये चीजें मतलब जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, काफी बार मैं और शायद परिमल भी ये बोलना चाहते हैं, लेकिन इतना इतना अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए आई वाज जस्ट रीडिंग दिस आर्टिकल एंड आई रियली लाइक्ड इट, मैंने द वे दिस हैज बीन वर्डेड, राइट। तो इन्होंने सीधा स्ट्रक्चर एक एक चीज को उन्होंने लिया कि भाई क्या क्या, जैसे उन्होंने जो जो चीज प्रॉमिस की है, राइट। तो हैविंग एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस बोला है, तो लाइफ इंश्योरेंस, तो उन्होंने कहा कि भाई टिपिकली अगेन थंब रूल होता है कि भाई जितनी एनुअल इनकम है उससे 10 टाइम्स लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक टिपिकल थंब रूल है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो यूलिप बहुत ही कम जो है लाइफ इंश्योरेंस देता है, राइट, टिपिकली, राइट। अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर चाहिए, राइट, अगर एक थंब रूल के हिसाब से जाए। अगर यूलिप का 1 करोड़ का, यूलिप से 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो आपका 10 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम होना चाहिए।
राइट। तो आपको 10 लाख रुपए की इनकम है, तो मतलब बेसिकली कि और ये भी बोला उन्होंने कि यूलिप इंश्योर्स दे कैन नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। स्ट्रक्चर ऑफ यूलिप इंश्योर्स दैट वो कभी भी एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड नहीं करते। दिस इज नॉट अ बग, इट्स अ डेलिबरेट फीचर। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोली, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इससे मतलब कोई मतलब नहीं है, ये आपको लाइफ इंश्योरेंस के चक्कर में मतलब। लेट्स एड्रेस टैक्स आर्ग्यूमेंट। अब उन्होंने कहा टैक्स के बारे में बात करते हैं कि हाईलाइट कंप्लीटली टैक्स फ्री है, राइट। और yes, ULIP maturity is tax exempt under current rules, but this benefit is meaningless if the underlying returns are poor, right? Of course, which they typically are. ULIPs are deliberately complex structure with multiple layers of charges: premium allocation charges, policy administration charges, fund management charges, mortality charges, surrender charges, and more. And these charges are neither transparent, non-comparable to the expense ratios of mutual funds. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आप ये देखेंगे ना, मतलब ये बहुत सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एज आई सेड व्हेन आई मेक फाइनेंशियल प्लान्स, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आई रीड, आई गो थ्रू इट, एंड देन वी डिस्कस ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स, एंड मतलब विद द फैक्ट्स कि नहीं नहीं इसमें ये नहीं है सर, ये है वो। बट ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो हैं, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑपरेट्स अंडर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, क्या एक्सपेंसेस कैप होते हैं वहां पे, मैंडेट ट्रांसपेरेंसी है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुआ जाता है। बट यहाँ पर यूलिप्स ऑपरेट इन अ डिफरेंट रेगुलेटरी यूनिवर्स, वन डिजाइड फॉर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रादर देन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, राइट। तो उसके हिसाब से वो बनाए गए हैं, नॉट यूलिप के हिसाब से नहीं बनाया गया। अब इन्होंने कहा है कि हाँ, डिसिप्लिन सेविंग बोली जाती है ना, कि भाई डिसिप्लिन सेविंग हो जाएगी। फाइव कंपैरिजन सेलिब्रेट्स द 5 year लॉक-इन एज अ मीनिंग means of enforcing discipline. This is an Orwellian language. Lock-in isn't discipline, of course, right? It's captivity. Lock-in discipline नहीं होता है, captivity होती है। ये बहुत सही चीज है। Real discipline comes from understanding your goals and maintaining commitment, not from contractual penalties, right? Which is a major issue, right? With any life insurance product, term insurance को छोड़ के, right? Death benefit की fundamental dishonesty of entire argument. The comparison states that ULIP nominee receives some assured or fund value which is higher, as if this is a generous provision. However, remember that sum assured in a ULIP is inadequate by design. If you die with insufficient life cover, your family receives insufficient money, whether it comes from ULIP or any other resource. Right? तो इसीलिए हमेशा क्या करना है? Buy adequate term insurance first, right? And then invest the remainder in mutual funds. Choose transparent, liquid, low cost options. तो मतलब this is what basically this should be. राइट। तो ये सब चीजें आपको समझो, ये चीजें मतलब दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वायरल कंपैरिजन यू आर सीइंग इजंट एक्सीडेंटल, इट्स पार्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड एफर्ट टू मेक यूलिप अपीयर सुपीरियर by carefully controlling what information is presented and what is omitted, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना, बहुत ही अच्छे से ये आर्टिकल जो है, इट बेसिकली एक्सप्लेन्ड। तो मेरे को लगा कि यार ये बढ़िया तरह से लिखा हुआ है इन्होंने, और काफी बार हम बोलते हैं बट एज अ सेड कि एक्सप्लेन कई बार नहीं बहुत अच्छे से कर पाते, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से किया था। तो I just want to thank Dhirendra sir on this as well to writing such an excellent article. So I thought I will share this with you. I was reading it yesterday. तो मैंने कहा कि चलो यार लिख लेते हैं, ये बताऊंगा कल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ और लगती है मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको लगता है कि भाई कोई इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन के ऊपर आप मुझे कुछ कंटेंट दे सकते हैं, जो आई विल हैप्पीली रीड, एंड आई मतलब आपने पढ़ा है और आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाल देखो, मैं भी पढ़ता हूँ, अगर इंटरेस्टिंग लगा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।